दोस्तों इस टॉपिक्स में हम सीखने वाले हैं कि कब आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि जहां पे अगर आपको आईटीआर फाइलिंग करना कंपलसरी जहां पे होता है, वहां पे आपको, अगर आप फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। तो आइए देखते हैं कि कहां पे आईटीआर फाइलिंग कंपलसरी है जिसकी वजह से हमें इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। राइट, तो आइए देखते हैं हम लोग। यहां पे देख रहे हैं ये कैटेगरी, कंडीशन एंड आईटीआर फाइलिंग, ये सारे केसेस हैं जहां पे इनकम टैक्स रिटर्न्स आपको फाइलिंग करना कंपलसरी है। और अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं तो पहले रिटर्न फाइल करने के पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं किस किस केसेस में आईटीआर फाइलिंग करना कंपलसरी है। राइट, तो पहला है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ है, एसएससी है, और आपका इनकम 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख, ये एज पे डिपेंड करता है, उससे ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइलिंग करना कंपलसरी होता है। दूसरा, अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं, अगर आपके इनकम से टीडीएस कटा हुआ है या टीसीएस चार्ज हुआ है, तो अगर आप रिफंड लेना चाहते हैं तो आपको आईटीआर फाइल करेंगे, क्योंकि जब तक आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं आप टीडीएस का रिफंड आपको नहीं मिलता है। थर्ड, अगर आपका हैविंग फॉरेन असेट्स और फॉरेन बैंक अकाउंट, आपका फॉरेन बैंक अकाउंट है या फॉरेन में असेट्स है, तो आपको आईटीआर फाइलिंग करना कंपलसरी होता है। नेक्स्ट, अगर आप बिजनेस या प्रोफेशन इनकम आप अर्न कर रहे हैं और उसमें एक सेक्शन होता है 44AD, 44ADA एंड 44AE, अगर उसके तहत अगर आप अपना इनकम शो कर रहे हैं तो उस केसेस में आईटीआर फाइलिंग करना कंपलसरी होता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका 1 लाख रुपए से ज्यादा अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं, तो आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। एंड फॉरेन ट्रेवल्स, अगर आपने एक साल में 2 लाख से ज्यादा ट्रेवलिंग पे किए हैं तो उस केसेस में आईटीआर फाइलिंग करना है। आपके बैंक डिपॉजिट्स अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको आईटीआर फाइलिंग करना है। अच्छा, गवर्नमेंट इसलिए कहते हैं कि अगर आप इतना इतना इनकम दिखा रहे हो और आप ये शो कर रहे हो कि मेरा इनकम इससे कम है, तो ये क्या होता है, 2.5 लाख से आप एक तरफ दिखा रहे हो कि मेरा इनकम 2.5 लाख से कम है और आप इतने खर्चे कर रहे हो इन सब चीजों पे, तो एक सस्पेक्ट बनता है कि आपके पास पैसा कहां आ रहा है। तो गवर्नमेंट कंपलसरी कर रखा है कि आप आईटीआर फाइल करिए। बैंक डिपॉजिट अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो हमने बताया कि आपको आईटीआर फाइलिंग करना कंपलसरी है। रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी एवरी ईयर। अगर आप कंपनी है या फर्म है या एलएलपी है तो आपके केसेस में रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगर आप ट्रस्ट है, एनजीओज हैं, तो रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी है। अगर इंडिविजुअल है और सैलरी केवल है तो उस केसेस में अगर एग्जेम्पशन लिमिट जैसा मैंने बताया 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख से कम है तो उस केसेस में ऑप्शनल हो जाता है, आप चाहे आईटीआर भरें या ना भरें। कहने का मतलब कि आईटीआर ऑप्शनल भी है, आप अपने वॉलेंटरी बेसिस पे भी इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हो। ऐसा नहीं कि अगर आपका इनकम 2.5 लाख से या 3 लाख या 5 लाख से ज्यादा है तभी भरना है। आप चाहें अगर आपका इनकम इससे कम है तो भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं और अपने इनकम को शो कर सकते हैं। तो इन सब केसेस में आपको आईटीआर फाइलिंग करना कंपलसरी है। और अगर आपको आईटीआर फाइलिंग करना कंपलसरी है और आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आईटीआर फाइलिंग करने से पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होता है, जरूरी होता है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।